दोस्तों, एक बात सोचिए, आपने किसी कंपनी को खरीदने से पहले पूरा एनालिसिस किया, बिजनेस समझा, अर्निंग्स देखी, बैलेंस शीट देखी, डेट देखा, फ्यूचर ग्रोथ भी समझने की कोशिश की और आपको लगा कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। फिर भी कुछ समय बाद आपका इन्वेस्टमेंट उस तरह परफॉर्म्स नहीं करता जैसा आपने सोचा था। अब सवाल है, अगर एनालिसिस सही था तो इन्वेस्टमेंट फेल कैसे हो गई? यही आज का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने सही रिसर्च कर ली तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सही एनालिसिस और सही रिजल्ट हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। कभी आपकी कंपनी सही होती है लेकिन आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है। कभी बिजनेस अच्छा होता है लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। कभी आपकी पूरी एनालिसिस सही होती है लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने पहले से उम्मीद ही नहीं की थी। और कभी कभी प्रॉब्लम कंपनी में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी असम्पशंस में होती है। अब सवाल यह है कि एक इन्वेस्टर इन चीज़ों को कैसे पहचान सकता है? कब समझना चाहिए कि हमारा एनालिसिस गलत था और कब यह मानना चाहिए कि एनालिसिस सही होने के बावजूद रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया? आज हम इसी पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि अगर आपने यह डिफरेंस समझ लिया तो अगली बार किसी इन्वेस्टमेंट के खराब रिजल्ट देखकर आप सिर्फ यह नहीं कहेंगे मेरा स्टॉक गलत था, बल्कि आप यह समझने की कोशिश करेंगे गलती कहाँ हुई, एनालिसिस में, प्राइस में, एक्सपेक्टेशन में, या सिर्फ आउटकम हमारे फेवर में नहीं आया। और दोस्तों, यही डिफरेंस एक इन्वेस्टर को अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। तो चलिए आज इसी सवाल का पूरा जवाब समझते हैं। जब आपका एनालिसिस सही हो फिर भी इन्वेस्टमेंट फेल क्यों हो सकती है? और ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग एनालिसिस वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले एक चीज़ समझना जरूरी है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम किसी इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखकर उसके पूरे डिसीजन को जज करने लगते हैं। अगर स्टॉक ऊपर चला गया हमारा डिसीजन सही था, अगर स्टॉक नीचे चला गया हमने गलत स्टॉक खरीद लिया। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। मान लीजिए आपने एक कॉइन उछाला, आपने हेड की उम्मीद की और टेल आ गया। क्या इसका मतलब आपकी एनालिसिस गलत थी? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों में सही डिसीजन के बाद भी एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिलता। इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। आप एक बिजनेस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, आप उसकी ग्रोथ को सही समझ सकते हैं, आप मैनेजमेंट को सही तरीके से जज कर सकते हैं। फिर भी शॉर्ट टर्म या कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके एनालिसिस पर नहीं चलता। मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और यहीं से आज की पूरी बात शुरू होती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छी कंपनी खोजी, बिजनेस शानदार है, अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, डेट कम है, मैनेजमेंट अच्छा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। आपने सोचा इससे अच्छा स्टॉक कहाँ मिलेगा और आपने खरीद लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? आपने कंपनी तो सही चुनी लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा दे दी। यही एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि हर कंपनी की क्वालिटी देखकर इतने एक्साइटेड हो जाती हैं कि वैल्यूएशन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी कंपनी और अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही चीज़ नहीं होती। एक शानदार बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा प्राइस पर खरीदा गया है तो रिटर्न आने में बहुत टाइम लग सकता है, या अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी तो कंपनी अच्छा परफॉर्म्स करने के बावजूद स्टॉक गिर सकता है। यानी कंपनी ने खराब काम नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ एंट्री ली। और यही फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। कंपनी अच्छा कर रही थी, फिर भी स्टॉक गिर गया।
अब मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट 20% बढ़ाया, बिजनेस भी ठीक चल रहा है, लेकिन स्टॉक 15% गिर गया। इन्वेस्टर सोचता है यह कैसे हो गया, क्योंकि मार्केट को शायद 20% ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी। मार्केट शायद 35% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। अब कंपनी ने 20% ग्रोथ दी, कंपनी के हिसाब से रिजल्ट अच्छा है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट कमज़ोर है। यानी स्टॉक प्राइस सिर्फ यह नहीं देखती कि कंपनी ने क्या किया, स्टॉक प्राइस कई बार यह भी देखती है कि कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या नहीं। यही वजह है कि कभी कभी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी स्टॉक गिर जाता है, और कभी कभी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता फिर भी स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्राइस में पहले से क्या एक्सपेक्टेशंस शामिल हैं यह बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आती है। आपने कंपनी को एनालाइज किया और माना कि अगले 5 साल में कंपनी 20% की रेट से ग्रो करेगी। आपने इसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया, लेकिन 3 साल बाद ग्रोथ 10% रह गई। अब कंपनी खराब नहीं हुई, बिजनेस अभी भी ठीक है, प्रॉफिट अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन आपकी ओरिजिनल असम्पशन गलत साबित हो गई। और यही एक बड़ी बात है। कई बार इन्वेस्टर कंपनी को गलत नहीं समझता, वह कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को ज़्यादा ऑप्टिमिज्म तरीके से समझ लेता है। हम सोचते हैं कि नई फैक्ट्री आएगी, नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा, इंटरनेशनल एक्सपेंस होगी और फिर अर्निंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेकिन बिजनेस में हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती। डिमांड बदल सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है, प्रोडक्ट उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, रेगुलेशन बदल सकती है और कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। इसलिए एनालिसिस करते समय सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि क्या हो सकता है, यह भी देखना जरूरी है अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। यहीं पर सिनेरियो थिंकिंग काम आती है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को किसी कंपनी के लिए सिर्फ एक फ्यूचर नहीं सोचना चाहिए, कम से कम 3 पॉसिबिलिटीज सोचनी चाहिए। बेस्ट केस, अगर सब कुछ हमारी उम्मीद के हिसाब से हुआ तो क्या होगा। बेस्ट केस, अगर बिजनेस नॉर्मल तरीके से चला तो क्या होगा। वर्स्ट केस, अगर ग्रोथ कम हुई या कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो क्या होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ बेस्ट केस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा। अगर पूरा इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा दिख रहा है जब हर चीज़ परफेक्ट हो, तो शायद आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है और यहीं से रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों, कभी कभी कंपनी की गलती नहीं होती, पूरी इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बदल जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन कुछ साल बाद कंपटीशन बहुत बढ़ गया, नई कंपनियां मार्केट में आ गईं, प्राइसिंग प्रेशर बढ़ गया, कस्टमर बिहेवियर बदल गया और इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हो गई। अब कंपनी वही है, मैनेजमेंट वही है, लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट बदल चुका है। इसलिए इन्वेस्ट को सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसे भी समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चलता। कंपटीशन, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, इन सब का असर बिजनेस पर पड़ता है। दोस्तों, अब एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई इन्वेस्टर पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। कभी कोई ग्लोबल क्राइसिस आ जाती है, कभी कमोडिटी प्राइस बहुत तेज़ी से बदल जाती है, कभी कोई नया रेगुलेशन आ जाता है, कभी करेंसी में बड़ा मूवमेंट आ जाता है, कभी जियोपॉलिटिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर आपने कंपनी को उसके नॉर्मल बिजनेस एनवायरनमेंट में सही एनालिसिस किया था, तो सिर्फ इसलिए आपका एनालिसिस गलत नहीं हो जाता कि बाद में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया। यही कारण है कि इन्वेस्टिंग में सर्टेनिटी नहीं होती।
हम प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, हम डेटा देखते हैं, हम बिजनेस समझते हैं, लेकिन फ्यूचर को 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन, आपने कंपनी इसलिए खरीदी क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कैपिटल एलोकेशन कर रही थी, बिजनेस से कैश आया और मैनेजमेंट ने उसे सही जगह लगाया। लेकिन कुछ साल बाद मैनेजमेंट ने कोई बड़ा ऐसा डिसीजन लिया जो आपको पसंद नहीं आया, जैसे बहुत ज़्यादा डेट लेना, बहुत महंगे वैल्यूएशन पर एक्विजिशन करना, या कोर बिजनेस से हटकर किसी दूसरे बिजनेस में एग्रेसिवली जाना। अब यहाँ कंपनी का पास्ट एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपकी ओरिजिनल थीसिस बदल गई। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ यह नहीं कहना चाहिए कि मैं तो कंपनी को अच्छे मैनेजमेंट की वजह से खरीदा था। आपको समय समय पर देखना होगा क्या मैनेजमेंट आज भी वही काम कर रही है जिसके कारण मैंने उसे खरीदा था। दोस्तों, यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म बिजनेस खरीदा, लेकिन 3 महीने बाद रिजल्ट देखने लगा। स्टॉक नीचे गया तो परेशान, 6 महीने बाद भी नहीं बढ़ा तो बेचने का सोचने लगा। अब सवाल है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस 5 साल की थी तो आपने उसे 5 महीने में कैसे जज कर लिया? कुछ बिजनेस में ग्रोथ तुरंत दिखाई देती है, कुछ बिजनेस को ग्रोथ दिखाने में टाइम लगता है। मार्केट कभी कभी बिजनेस की इम्प्रूवमेंट को तुरंत प्राइस में शामिल नहीं करता। इसलिए अगर आपका एनालिसिस लॉन्ग टर्म का था तो आपका वैल्यूएशन भी उसी टाइम होराइजन के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर स्टॉक को 5 या 10 साल तक होल्ड करना है। मतलब सिर्फ इतना है कि डिसीजन और टाइम होराइजन आपस में मैच होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब मान लीजिए स्टॉक गिर गया, आप कहती है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, स्टॉक और गिरता है, आप कहती है लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस की ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है, फिर डेट बढ़ जाता है, फिर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बदल जाती है, लेकिन आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस सही था। दोस्तों, यहाँ सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम अपनी पुरानी एनालिसिस को बचाने के लिए नई इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने लगते हैं, और यही वजह है जहाँ कन्विक्शन और ईगो अलग हो जाती है। कन्विक्शन का मतलब है मैंने रीजन की वजह से होल्ड किया, ईगो का मतलब है मैं गलत साबित नहीं होना चाहता। दोनों देखने में सिमिलर लग सकती है, लेकिन दोनों के रिजल्ट बहुत अलग होती है। तो कैसे पता करें कि एनालिसिस सही था या नहीं? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मान लीजिए आपका स्टॉक नीचे चला गया, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है? मैं इसे 4 क्वेश्चन से देखूंगा। पहला सवाल, क्या बिजनेस की मूल कहानी बदली है? अगर नहीं बदली तो सिर्फ प्राइस गिरने से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं हो सकती। दूसरा सवाल, क्या अर्निंग्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चल रही है? अगर ग्रोथ कम हुई है तो समझना होगा कि यह टेम्परेरी या स्ट्रक्चरल है। तीसरा सवाल, क्या वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है? अगर कंपनी अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है तो फ्यूचर रिटर्न प्रभावित हो सकता है। चौथा सवाल, अगर आज यह स्टॉक मेरे पास नहीं होता तो क्या मैं इस आज की प्राइस पर खरीदता? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि यह आपको आपकी पुरानी वॉइंग प्राइस से बाहर निकालता है। अब मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग में सबसे डेंजर सोच यह है कि मैंने रिसर्च कर ली है इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नहीं, रिसर्च आपकी प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन रिजल्ट की गारंटी नहीं देती। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस चुना, रीजनेबल प्राइस पर खरीदा, बिजनेस को समझा, रिस्क को समझा, और फिर भी इन्वेस्टमेंट ने कुछ समय बाद अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं कि आपने गलत डिसीजन लिया था। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए अपने डिसीजन को सही मानते हैं क्योंकि आपने बहुत रिसर्च की थी, तो यह भी सही नहीं है। रिसर्च का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी राय से चिपक जाएं।
रिसर्च का असली फ़ायदा यह है कि नई इन्फॉर्मेशन आने पर आप अपनी थिंकिंग को अपडेट कर सकें। मेरे हिसाब से यही मैच्योर इन्वेस्टिंग है। दोस्तों, इसे याद रखिए, गुड डिसीजन हमेशा गुड आउटकम नहीं देता और बैड डिसीजन कभी गुड आउटकम दे सकता है। मान लीजिए आपने बिना रिसर्च के किसी स्टॉक को खरीद लिया और वह 50% ऊपर चला गया। क्या आपका डिसीजन अच्छा था? नहीं, आउटकम अच्छा था। दूसरी तरफ आपने बहुत अच्छे बिजनेस को एनालाइज करके खरीदा, लेकिन किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से स्टॉक 20% गिर गया। क्या आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली खराब हो गया? जरूरी नहीं। इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल को सिर्फ रिटर्न से जज नहीं करना चाहिए। रिटर्न इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिसीजन प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रोसेस हर बार लॉजिकल है तो समय के साथ आपकी इन्वेस्टिंग बेहतर होने की संभावना बढ़ सकती है। दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी एग्जैक्टली आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ग्रो करेगी, तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया है जहां थोड़ा कम ग्रोथ होने पर भी आपका इन्वेस्टमेंट रीजनेबल रह सकता है, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हो सकता है। यही सोच मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जुड़ी है। आप फ्यूचर को परफेक्ट तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी जगह डिसीजन लेना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है जहाँ थोड़ी गलती की गुंजाइश हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे एनालिसिस में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें छोटी गलती से पूरा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाए, तो प्रॉब्लम सिर्फ एनालिसिस की नहीं, डिसीजन की स्ट्रक्चर में भी है। अब पूरी बात को एक एग्जाम्पल से जोड़ती है। मान लीजिए आपने कंपनी ए को एनालाइज किया, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, डेट कम है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इंडस्ट्री ग्रोथ भी अच्छी है। आपने स्टॉक खरीद लिया, लेकिन अगले 2 साल में स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। अब इन्वेस्टर के पास 2 रास्ते हैं। पहला, स्टॉक नहीं चला, बेच दो। दूसरा, देखते हैं बिजनेस में क्या बदला है। अगर बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है, अर्निंग्स ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट ने अभी तक उस बिजनेस को सही वैल्यू नहीं दी हो। लेकिन अगर बिजनेस की ग्रोथ लगातार गिर रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन खराब हो रहा है और आपकी ओरिजिनल थीसिस टूट रही है, तो सिर्फ यह कहकर होल्ड करना कि मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था शायद सही नहीं होगा। यानी डिसीजन स्टॉक प्राइस नहीं, बिजनेस रियलिटी और आपकी थीसिस तय करेगी। दोस्तों, अगला सवाल, इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बचना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 चीज़ों से। पहली, ओवर कॉन्फिडेंस, यह मान लेना कि आपका एनालिसिस हमेशा सही होगा। दूसरा, कन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखना जो आपकी राय को सही साबित कर रहे। तीसरी, ईगो, नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी अपनी पुरानी राय बदलने से मना कर देना। अगर आप इन तीनों को कंट्रोल कर पाएँ तो आपका एनालिसिस परफेक्ट न होते हुए भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है, और इन्वेस्टिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक सिंपल फ्रेमवर्क याद रखिए, जब भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म्स न करे, तुरंत बाय या सेल का डिसीजन मत लीजिए। पहले 5 चीज़ें चेक कीजिए। बिजनेस, क्या बिजनेस बदला है? अर्निंग्स, क्या अर्निंग्स का डायरेक्शन बदली है? वैल्यूएशन, क्या प्राइस अभी भी रीजनेबल है? थीसिस, क्या मेरी ओरिजिनल थीसिस अभी भी वैलिड है? फ्यूचर, क्या आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है? अगर इन सब को देखकर आपकी थीसिस स्ट्रांग रहती है, तो सिर्फ खराब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की वजह से डिसीजन बदलना जरूरी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कई जगह आपकी ओरिजिनल असम्पशंस टूट रही है, तो आपको अपनी थिंकिंग फिर से रिव्यू करनी चाहिए।
तो दोस्तों आज का सवाल था, जब आपका एनालिसिस सही हो फिर भी इन्वेस्ट फेल क्यों हो सकती है? और इसका जवाब है क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी को सही तरीके से समझने का गेम नहीं है। यह प्राइस, एक्सपेक्टेशंस, टाइम, बिजनेस चेंजर्स और अनसर्टेनिटी का भी गेम है। आप सही कंपनी चुन सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं। आप बिजनेस की ग्रोथ सही समझ सकते हैं लेकिन मार्केट उससे भी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है। आपका एनालिसिस सही हो सकता है लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरी सिचुएशन बदल सकता है। और कभी कभी कंपनी सही होती है लेकिन आपकी फ्यूचर असम्पशंस गलत होती है। इसलिए अगली बार आपका इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्मेंस करे तो सिर्फ यह मत पूछिए स्टॉक क्यों गिर रहा है, एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछिए, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस टूटी है या सिर्फ मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम अभी तक नहीं आया। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर थीसिस अभी भी स्ट्रांग है तो शायद आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर थीसिस टूट चुकी है तो शायद आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपको समझ आ गया कि आपकी असम्पशन कहाँ गलत थी तो उस गलती को एक्सेप्ट करना फेल्योर नहीं है, वही आपकी इन्वेस्टिंग लर्निंग है। क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टिंग में हमारा गोल हर बार सही साबित होना नहीं होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए अपनी डिसीजन मेकिंग को हर बार थोड़ा बेहतर बनाना। और मेरे हिसाब से एक मैच्योर इन्वेस्टर वही है जो अपने सही डिसीजन पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और अपने गलत आउटकम से डरकर अपनी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बदलता। वह डेटा देखता है, बिजनेस देखता है, नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी थिंकिंग को अपडेट करता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, गुड एनालिसिस आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकता है, लेकिन गुड एनालिसिस भी आपको हर बार सही आउटकम की गारंटी नहीं देता। इसलिए इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट देखने से पहले अपने डिसीजन की क्वालिटी को देखिए, क्योंकि मार्केट में हर बार जीतना शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे एनालाइज करती हैं, कैसे डिसाइड करती हैं और नई इन्फॉर्मेशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, यह काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग, स्टॉक एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।